अगर मान लो कि बिजली का वायर टूट जाए तो आपको कैसे बचना है, हम आपको इस वीडियो में आज हमें आप सभी को बताएंगे कि बिजली का वायर खंभे से टूटकर ज़मीन पर आ जाए तो सर्दी के मौसम में तो करंट ज़्यादा आने का चांस रहता है। तो बिजली का करंट यदि वायर जो टूट जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिजली का खंभा है, यहाँ से वायर टूटा हुआ है, यहाँ पे करंट आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो यहाँ से कितनी दूरी तक करंट जा सकता है, कुछ इस प्रकार हम आप सभी को बताएंगे कि जो है आखिर करंट से कैसे बचे जा सकता है, यदि कितनी दूरी तक करंट जा सकता है 11,000 या और बड़ी बड़ी लाइट का वायर टूट जाए तो कैसे बचे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लीजिए ये वायर टूट कर ज़मीन पर गिर गया तो यहाँ से करंट आपका किस प्रकार जाएगा आपको हम बताएंगे कि जैसे यहाँ पे 11,000 का वायर टूट गया तो यहाँ पे करंट कैसे जाएगा, यहाँ पे तरंग की तरह चलेगा 10,000 और यहाँ पे 9,000। कुछ इस प्रकार का करंट कम होता है, जैसे जैसे दूरी पर करंट जाएगा वैसे वैसे इसको आपको करंट मिलेगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जहाँ पे वायर टूटे वहाँ से कितनी दूरी पर आपको रहना है। करीबन यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस प्रकार आपको दूरी बनाकर रखना है ताकि आपको करंट ना लगे। बिजली जो है धरती और ज़मीन में करंट आ सकता है, यदि इसके चपेट में आ जाएंगे तो आपकी ज़मीन जान जा सकती है। तो कभी भी ऐसा ना करें, इसके वायर के पास आपको नहीं जाना है क्योंकि ये ग्राउंड ग्राउंड जो होता है, ग्राउंड में इसका अर्थ ज़्यादा बन जाता है। इस अर्थ में आपको क्या करना है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है अर्थ आ जाएगा, इसमें ज़्यादा दूरी तक करंट आपका नहीं जा सकता। इससे आप निश्चिंत रहें, कितनी भी बड़ी लाइट ज़मीन पर गिर जाए इसको आपको बचना है। ऐसे कि जो है कि यहाँ पे यदि आपका वायर टूट जाए तो आपको कुछ दूरी पर रहना है। अब हम इसको आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप उसके पास हैं, आपके पास वायर टूट के गिर जाता है तो आपको कूदते हुए आपको जाना है, दोनों पैर को सटा कर आपको रखना है। कुछ इस प्रकार दोनों पैरों की जो आपकी जो पैर होगा आपको दोनों को आपस में सटाकर कूदते हुए जाना है, दोनों पैर सटा के ऐसे कूदते हुए जाना है। इससे आपको हम ये विस्तार से आप समझाएंगे, बने रहे वीडियो के अंत तक। तो यहाँ पे आपको हम बताते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ से पे वायर टूटा हुआ है तो यहाँ से 11,000 का वायर टूट गया है और उसके बाद यहाँ पे 10,000, 9,000, 8,000, 7,000 इस प्रकार का करंट कम होता जाएगा जैसे आप देखेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका वायर टूट कर ज़मीन पर गिरा और ज़मीन पर जो है करंट आ रहा है आपका, तो ऐसे ऐसे करंट जाएगा, जैसे जैसे इधर जाएगा वैसे इसका माइनस होता चला जाएगा, करंट जो है माइनस होता जाएगा और यहाँ पे प्लस रहेगा, यानी पूरा का पूरा करंट यहाँ पर रहेगा। तो बिजली का वायर जो है आप देख सकते हैं, बिजली का वायर यहाँ पे टूटा तो यहाँ से जितनी दूरी पर आप जाएंगे आपका करंट कम हो जाएगा। तो इससे आपको दूरी पर रहना है। और इसके बाद आपको हमें बताना चाहेंगे कि कभी भी आपको इससे दूर पर यहाँ 11,000 का वायर टूट कर ज़मीन पर गिर गया है तो यहाँ पे 11,000, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000। तो यहाँ पे आपको हमें बता रहे थे कि यहाँ पे आपका पहला पैर जैसे आप आगे पीछे ऐसे करके चलेंगे तो आपको क्या होगा, पहला पैर आपका 6,000 वाट पर पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमने बताया अभी कि तरंग की तरह करंट चलता है। तो डिफरेंस से ही जब अंतर अंतर पड़ेगा तभी आपको शॉर्ट लगेगा। तो यहाँ पे पहला पैर 6,000 पे है, दूसरा 5,000 पे है, तो यहाँ पर गैप हो रहा है 1,000 वाट का। तो 1,000 की गैपिंग की वजह से आपको यहाँ बिजली का शॉर्ट 1,000 वाट का शॉर्ट लगेगा बिजली का, इससे आपकी जान जा सकती है। तो यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है कि आपको ये महसूस हो कि यहाँ पे बिजली का शॉर्ट है इस धरती पर, इस ज़मीन पर, तो वहाँ पे आपको चल कर नहीं आना है, भाग के नहीं आना है, नहीं तो आपकी जान निश्चित है चली जाएगी।
तो आपको यहाँ पे कूदते हुए आना है, इसलिए हम बताया कि यहाँ पे आपको तरंग की तरह करंट चलता है और यहाँ पे आगे पीछे डिफरेंस रहेगा, तब आपको शॉट लगेगा। तो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहेंगे। आपका लाख लाख धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।